जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में आज के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चंस। दोस्तों, आज हमने सुपर फास्ट में यानी 10 मिनट के अंदर ऐसे 25 क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होंगे। तो चलिए, 25 क्वेश्चन में अगर आपका जो स्कोर रहेगा, इस वीडियो का कट ऑफ जो रहेगा वो 9 क्वेश्चन रहेगा। यानी आपने अगर 9 क्वेश्चन कर दिए तो मुझे बहुत खुशी होगी। इससे ज्यादा स्कोर आप खुद कर सकते हो। 9 मिनिमम स्कोर है। पहला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपको बता दें, सोलर सिस्टम की जब भी बात होती है तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। अगर हम सोलर सिस्टम की पिक के भांति अगर देख रहे हैं तो ये बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ा है और बुध जो है ये सबसे छोटा है। यहीं पर अगर हम मंगल की बात करें तो ये लाल ग्रह है, यहीं पर पृथ्वी की बात करें तो यह नीला ग्रह है। इसके साथ ही साथ बृहस्पति को पीला ग्रह भी माना जाता है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिहू निम्नलिखित में किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो आपको यहां से बनेंगे 7 से 8 क्वेश्चन। नोट कर लीजिए, अगर आपके पास पेन है तुरंत नोट कीजिए, नहीं तो दिमाग में सेट करिए। बिहू जो है आप सभी को पता है असम का है, लेकिन बेटा असम तो ठीक है, लेकिन अगर आपसे कह दें कि ये बताओ लोसांग कहां का है, बच्चा परेशान। बताओ बोनालू कहाँ का है, बच्चा कंफ्यूज। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ये पोंगल जो है ये कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है। बिहू कहाँ का है ये आपको मैंने इसी वीडियो में बताया, असम में है। गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र का, लोसांग सिक्किम का है। फटाफट एक क्वेश्चन आएगा। ओणम कहाँ का है? ओणम या ओणम एक ही चीज है, केरल। हिंदी इंग्लिश का फर्क। पुष्कर मेला हाथी उत्सव राजस्थान में, बोनालू महोत्सव हैदराबाद तेलंगाना में, और सूरज कुंड मेला बहुत आता है फरीदाबाद हरियाणा में है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ? ए के साथ चला जाएगा, या फिर इस वीडियो में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या ले सकती हैं। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में सुपर फास्ट क्लासेस, सुपर क्विक रिवीजन हो रहा है। यानी आपको पर डे 3 से 4 क्लासेस हर सब्जेक्ट के 25 मैराथन में आपको यहां पर क्लियर कराएंगे, और हर चैप्टर की एक आपको 3-3 घंटे की मैराथन में मिल जाएगी। ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको वाकई में सिलेक्शन लेना है। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र है। यह क्या है? यह भारत का पहला जो है एटॉमिक प्लांट है। याद रखिएगा, इंडियन फर्स्ट एटॉमिक प्लांट की जब भी हम बात करते हैं तो यहां पर तारापुर नाम आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत चुनिंदा प्रश्न, बहुत धांसू प्रश्न हर बार आता है। आगरा शहर को किसने बसाया है? यानी आगरा शहर को किसने बसवाया है? दोस्तों, अगर वहां की अगर हम बात करें तो सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी, शाहजहां में सिकंदर लोदी अगर आप लगाएंगे क्वेश्चन का आंसर एग्जाम हॉल में तो आपका कभी गलत नहीं होगा। दोस्तों चलिए, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? दोस्तों, अशोक के शिलालेख गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, हायरोग्लिफिक्स। अगर हम देखिएगा यहां पर बात कर रहे हैं ब्राह्मी की। अशोक आप जानते हो ये अपने संघमित्रा और अपने पुत्र महेंद्र की बात जब भी की जाए तो महेंद्र और संघमित्रा को जो है कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो फिलहाल अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो जब हम बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो दामोदर नदी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। बहुत सुपर फास्ट क्विक रिवीजन। यानी ये किसके ऊपर आश्रित है? यह अमेरिका की टेनेसी नदी के ऊपर आधारित है। सबसे छोटा ग्रह सौरमंडल का कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया कि जब हम पढ़ रहे थे अभी पहला क्वेश्चन, तो हमने आपको बताया कि बृहस्पति जो है ना, ये सर जो है ना सबसे बड़ा ग्रह है और ये से पीला ग्रह कहा जाता है। बुध जो है ना ये सबसे छोटा ग्रह है, ये भी आपको याद रखना है। ये आंसर हमारा सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए। हाँ जी, जब भी आपसे कह रहा है कि जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, और लंदन में हुआ था तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में शुरू हुआ था। याद रखिएगा 1930 में। अगला क्वेश्चन, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? यानी अगर हम देखें भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? जवाब है आपके पास, बहुत सुंदर सा जवाब है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, इसलिए ऑप्शन नंबर ए फॉर अजमेर लगेगा। वीडियो को लाइक कर लेना, बहुत ईमानदारी से अपने मित्रों में शेयर कर देना, क्योंकि आप करोगे अच्छा तो आपके साथ उससे भी 2 गुना अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? हिटलर, जिन्ना, चर्चिल, माउंटबेटन। दोस्तों आपको मैं बता दूं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। पहला क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने कहा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी लॉक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, महात्मा गांधी निम्नलिखित में किनसे अधिक प्रभावित थे? लॉक किया जाए तो हम कहेंगे गांधी जी जो है सबसे ज्यादा जो है
बर्नार्ड शाह नहीं, कार्ल मार्क्स नहीं, यहाँ पर जो आंसर है लियो टॉलस्टॉय के साथ ऑप्शन नंबर बी के साथ लॉक होगा। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है, यानी अगर हम देखें आज भी विख्यात है, पहले भी थे। पंजाब केसरी किसे कहा जाता, महात्मा किसे कहा जाता, गांधी जी को। पंजाब केसरी किसे कहा जाता, तो हम कहेंगे लाला लाजपत राय को। अभी हमने देखा लौह पुरुष की बात, तो आपने कहा सरदार पटेल। इसी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर, बताइए, दिल्ली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। देखिए, कोसी भी गंगा की सहायक नदी है, गंडक भी गंगा की सहायक नदी है, सोन भी गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। इसके अलावा स्वर्ण रेखा जो है नदी जो है यह नहीं होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हाँ ए के साथ चला जाएगा। ए फॉर क्या है, ए फॉर अजमेर हो जाएगा। चलिए अब आपसे क्वेश्चन है, हाँ अब आपसे क्वेश्चन है कि यह किसकी सहायक नदी है, चलो बताओ। बहुत सुंदर, ठीक है, अभी आपने नहीं दिया है आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। स्वर्ण रेखा और उसकी सहायक नदी की जब भी हम बात करते हैं तो दोस्तों ये उड़ीसा राज्यों में बहती हैं। मैंने आपको हिंट दे दिया है, करकरी नदी से संबंधित हैं, ये आपके क्षेत्रों में जाती है। उड़ीसा भुवनेश्वर वाले पार्ट में किस राज्य की सीमा जो है चीन से जुड़ी हुई है, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं, नेफा नगर के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसको ईटानगर इसकी जो है क्या है, राजधानी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। देखिए अगर हम जनगणना की बात करें तो जनगणना हमारी होती है 10 साल में। ये 10 ईयर का एक ऐसा प्लान होता है जिसमें हमारी यानी पुरुषों की जनगणना होती है। आपको मैं बता दूं, एक 72 का दशक था, उसमें सबसे पहली बार जो है जनगणना हुई। अब वो आपको यहाँ पर क्या लॉक करना है, ऑप्शन नंबर ए लॉक करना है। अंतिम 10 प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सही करने की कोशिश कीजिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, आसाम में है, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। इसी के तरीके से इसी के साथ साथ मानस भी है, गर्म पानी भी है ना, तो ये क्या है, ये काजीरंगा में राष्ट्रीय पार्क है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे। ऑपरेशन फ्लड एक्चुअल में एक क्या है, एक आपका मिल्क प्रोडक्शन से है, और मिल्क प्रोडक्शन से है तो ये डेयरी विकास हो जाएगा, यानी डेयरी विकास का मतलब है ऑप्शन नंबर डी, डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। देखिए जब भी हम धान की खेती की बात करते हैं तो आप दोमट मिट्टी लगाइए, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रसिद्ध हैं। अब देखिएगा 4 ऑप्शन है, हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप कौन सा मारोगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा। या तो आपसे पूछ देगा कि भैया ये बताओ आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है भारत की, तो आप कहते हो मुंबई। अगर आपसे भारत की राजधानी तो आप कहते हो दिल्ली। अगर आपसे कहता है भारत में शहर हैवी इलेक्ट्रॉनिक के लिए तो आप कहते हो भोपाल, तो भोपाल याद रखिएगा। और अगर आप कह देते हो ये बताइए भारत में जो सबसे ज़्यादा जो सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन सिटी है, आईटी सेक्टर या इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी जो है भारत की कही जाती है बेंगलोर को। 20 नंबर स्किप हुआ है, कोई बात नहीं है, राणा प्रताप सागर संबंधित है। 21 देखिएगा, राणा प्रताप सागर जो है संबंधित है, यह जो है आपको क्या लॉक करना है, 21 आपको बताना है। तो ये देखिएगा यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो जल विद्युत से संबंधित है, यानी ऑप्शन जाएगा किसके साथ, डी के साथ। अगला क्वेश्चन है 22, भारत के राजकीय चिन्ह में, राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते। बहुत बार बताया मैंने कि सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से यहाँ पर लिया गया है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है, दोस्तों जवाब दीजिएगा। गायत्री मंत्र को किस पुस्तक से लिया गया है, जरा लॉक किया जाए। गायत्री मंत्र की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहां पर आपको मैं बताऊं यहां पर क्या होगा आंसर, तो ये लिया गया है आपके ऋग्वेद से, और ऋग्वेद का मतलब है ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। यह प्राचीन वेद है, वेदों की संख्या हमारे जो है कितनी है, वेद संहिता में अगर देखा जाए तो 4 है। हिंदी की स्लिप में लिखी जाती है तो पंजाबी को लिखा जाता है गुरुमुखी में, और हिंदी को लिखा जाता है देवनागरी में। और अंतिम प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों, तो लॉक किया जाए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक कर लेना। गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जुड़ने के लिए GURUJI PDF के लिए जल्दी से सर्च करें और ऐसा लोगो मिलेगा, तुरंत ज्वाइन करें। हर बहन हर भाई से कहना चाहेंगे ईमानदारी से सिलेक्शन चाहिए तो सब्सक्राइब करें राष्ट्र हित में गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म आप सभी के सपनों को साकार करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।